ब्रह्म पिशाच। ये कहानी एक ऐसे पिशाच की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन उस पिशाच का नाम है ब्रह्म पिशाच। भूत प्रेतों में भी कई योनियां होती हैं, अनेक नाम होते हैं जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल एटसेट्रा। बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है नत्थी। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वो पीपल का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर अपना घर बनवाने का सोचा। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्हें खेत पर घर बनवाने का विचार आया। उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन के बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वो कभी पूजा करते थे, कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदलते स्वभाव को देखकर उनसे पूछा कि तुम पूजा क्यों नहीं करते आजकल? बड़े बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई। वो कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है, और इसे क्या पूजा करने को कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही भगवान हूं। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है, और वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग। तभी पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, लेकिन पंडित जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र, तमाम मंत्र पढ़े। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से डरने वाला नहीं, और तू क्या समझ रही है? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उनका छोटा बच्चा वहां आ गया। पंडित जी ने उसे ऐसा जोर से पकड़कर खींचा, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पंडितानी ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे छोड़ दिया है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने बताया कि अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी लगा सको पीपल के पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, और फिर चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पीपल के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तभी पंडितानी से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूं, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। मैं ब्रह्म पिशाच हूं। वैसे तो मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूं। मैं ब्रह्म पिशाच हूं, ब्रह्म पिशाच। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल के पेड़ को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण इन्हें छोड़ रहा हूं। और पंडित जी ठीक हो गए और उनकी बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ तुम अगर अच्छा करोगे तो एक ना एक दिन वो भी अच्छा हो जाता है। तो कैसी लगी आज की कहानी? आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।